Hello students, I am Priyanka. Welcome to you my YouTube channel Study with Commerce. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पिछला लेसन था हमने उसमें पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कैसे बनता है। आज इस लेसन में हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज हमारी कैसे होंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो हम इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा है ये देख लेते हैं कि किस साइड डेबिट साइड में कौन सी चीजें आएंगी, इसकी क्रेडिट साइड में कौन सी चीजें आएंगी। अगर हम इसकी क्रेडिट साइड की बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, तो क्रेडिट साइड में इसके हमेशा नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो हर फर्म है वो सबसे पहले क्या करती है, अपने सारे जितनी भी सेल्स हुई है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देती है और जो भी हमें इनकम हो रही है उसको ऐड करके हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो हम डालेंगे इसके क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, फिर इसमें ऐड कर देंगे क्रेडिट साइड में ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्यों यहाँ पे इसको क्रेडिट साइड में क्यों ऐड किया है, इसको नेट प्रॉफिट में क्यों ऐड किया? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह की इनकम होती है, वो इनकम प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लो दो पार्टनर है ए एंड बी, दोनों से जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा वो क्रेडिट साइड में डाल दिया। डेबिट साइड में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को कितने इंटरेस्ट देना है वो हम यहाँ पे डालेंगे। पार्टनर सैलरी और कमीशन, सैलरी देनी है किसी पार्टनर को, कमीशन देना है किसी पार्टनर को, तो वो इसके डेबिट साइड में दे देंगे। फिर रिजर्व टू रिजर्व कि हर फर्म क्या करती है कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हर साल प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट रिजर्व के रूप में रखती है। तो रिजर्व के रूप में जितना भी पार्ट फर्म ने रखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम डाल देंगे। फिर जो भी प्रॉफिट बचेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद में, सैलरी कमीशन पार्टनर्स को वो देने के बाद में, रिजर्व में पैसा डालने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ए कैपिटल और बी के कैपिटल में। ठीक है, आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने पिछली वीडियोस में भी हमने कर लिया था। इस वीडियो में हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्री होती हैं वो जर्नल एंट्री करने का एक सिंपल सा तरीका है जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम देखेंगे सबसे पहले मान लो कि हमें करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देखेंगे कि इस परफॉर्मे में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड आता है, हमने देखा कि डेबिट साइड में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी है फर्म ने तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। हमने देखा पार्टनर्स की सैलरी कमीशन तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डलती है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आती है, डेबिट साइड में है ये पार्टनर्स का सैलरी कमीशन। तो जनरल एंट्री करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन है वो डेबिट साइड में है, तो इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में क्या करेंगे, टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट। अगर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया है एप्रोप्रिएशन में, उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, देखो ट्रांसफर करने की एंट्री तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हो रही है। ठीक है, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो रहा है नेट प्रॉफिट, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, हम क्रेडिट साइड में डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को और डेबिट में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप जर्नल एंट्रीज करने का आपका तरीका है, मेरा जो तरीका है वो आपको समझ में आया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी,
एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है तो उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। हमने देखा स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो क्रेडिट साइड में जर्नल एंट्री करते टाइम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी भी पार्टनर ने इंटरेस्ट दिया, ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया है उसको डेबिट करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज करने का जो तरीका है वो समझ में आया होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कितनी जर्नल एंट्री बनेंगी, वो जर्नल एंट्री बनेंगी एक तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो नेट प्रॉफिट बचता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है पार्टनर्स में ए एंड बी में, उसकी जनरल एंट्री कैसे करनी है, हमें उसकी जनरल एंट्री करनी है। देखो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में इस अकाउंट का नाम डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल बी कैपिटल, हम इस तरह से कर देंगे। तो इससे रिलेटेड हमारी 5 एंट्री होनी है जो कि हम पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है पार्टनर्स का, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फर्म में खोले जाते हैं, फर्म जो हमारा पार्टनर है उसके इंटरेस्ट के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए कैसे खोले जाते हैं, हर एक पार्टनर का, ईच पार्टनर का फर्म में कैपिटल अकाउंट बनता है, इसलिए यहाँ पे बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे पार्टनर्स 3 है किसी फर्म में ए बी सी, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कितने बनेंगे, 3 ही कैपिटल अकाउंट बनेंगे ए बी सी। अब मेन बात इसमें आता क्या है, लॉजिकली इसमें बताएं तो इसमें पार्टनर्स के इंटरेस्ट को ही डालेंगे। मानो स्टार्टिंग में पार्टनर्स ने वो एडमिट हुआ फर्म में, तो उसने कितनी कितनी कैपिटल ऐड की है, उनकी ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस डाल देंगे, उनको ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या उनको मिला है और क्या क्या उनको फर्म को देना पड़ेगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर्स देता है फर्म को, तो क्या उसको देना है और क्या लेना है फर्म से, वो हम इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के 2 मेथड हैं यहाँ पे। फर्स्ट है फिक्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है वो किस सिचुएशन में खोला जाएगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है वो किस सिचुएशन में खोला जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर रखा है या फिर पार्टनरशिप डीड में ये कह रखा है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेंगी, जो स्टार्टिंग में किसी भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है, मान लो एक ने तो 1 लाख रुपए लगाए हैं और एक पार्टनर ने 2 लाख रुपए लगाए हैं और एक पार्टनर सी है उसने 3 लाख रुपए लगाए हैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, एक ने 1 लाख रुपए, दूसरे ने 2 लाख, तीसरे ने 3 लाख रुपए ये लगाए हैं। तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 2 कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। पहला खोलेंगे फर्स्ट कैपिटल अकाउंट खोलेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा खोलेंगे करंट अकाउंट। अगर हमारी कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन कर रखा है कि इन्होंने जो स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी वो फिक्स नहीं रहेगी, उसमें जो भी प्रॉफिट होता ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट होगा वो ऐड करते रहेंगे। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स की कैपिटल कम ज्यादा एवरी ईयर होती रहेंगी, तो इस सिचुएशन में कौन सा अकाउंट खोला जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, अब फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 तरह के अकाउंट तैयार किए जाते हैं, एक तो होता है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है उसमें केवल एक ही कैपिटल अकाउंट खोला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं वो। ध्यान रखना एक बात कि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो क्या करना है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट खोलेंगे। और अगर उसमें पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं कह रखा, कैपिटल फिक्स होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी, तो क्या मानेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम मानेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही खोला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एक ही कैपिटल खुलेगा कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। ठीक है, तो अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनरशिप डीड में कह रखी है फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो 2 अकाउंट खुलेंगे, फिक्स एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट
एवरी ईयर सेम अमाउंट रिप्रेजेंट करता है। किसी भी ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के ऊपर नहीं पड़ता और ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस है वो शो करता है। इसका बैलेंस कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोई भी एक पार्टनर हमारे जो फर्म में एडमिट होता है तो वो कुछ कैपिटल लेके आएगा। ये तो नहीं है कि वो बिना कैपिटल के ही उसको ऐड कर लेंगे, कुछ कैपिटल तो लेके आएगा और वो कैपिटल उस कैपिटल में वो चेंज नहीं कर सकता है, दो सिचुएशन को छोड़ के। अब वो दो सिचुएशन या दो ट्रांजेक्शन है, वो कौन कौन सी है? परमानेंट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड परमानेंट कैपिटल विड्रॉ। इसका मतलब क्या है? किसी भी पार्टनर ने, जैसे कि मान लो एक ने लगा रखे हैं 1 लाख रुपए, दूसरे ने पार्टनर ने लगा रखे हैं 2 लाख और तीसरे ने 3 लाख रुपए लगाए थे। अब फर्म एक्सटेंशन करना चाहती है अपना बिजनेस, तो क्या कह दिया, अब 1-1 लाख रुपए एवरी पार्टनर लेके आएगा और वो परमानेंटली इंट्रोड्यूस करेगा। तो हर पार्टनर ने, ए ने, बी ने, सी ने क्या किया, 1-1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए फर्म में। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी परमानेंटली। ये नहीं है कि निकालने के लिए नहीं किया कि आज निकाल रहे हैं कल फर्म को जरूरत नहीं पड़ेगी तो पैसा निकाल लेंगे। परमानेंटली विड्रॉ की, परमानेंटली इंट्रोड्यूस किया है तो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें एंट्री होगी। और दूसरा, परमानेंटली विड्रॉ कर लिया। फर्म अपना बिजनेस बहुत सारा फैला हुआ था, लॉस होना स्टार्ट हो गया, अब वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है, मतलब अपने फर्म को, अपने बिजनेस को छोटा करना चाह रही है, तो 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए वो निकाल ली, परमानेंटली विड्रॉ कर लिया। इन दो सिचुएशंस को छोड़ के जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो एवरी ईयर समान ही रहता है। और इसका हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे, कि जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट खोला जाता है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा क्या होगा। इसके परफॉर्मे के लिए बहुत छोटा सा परफॉर्मा है कैपिटल अकाउंट का। स्टार्टिंग में तो हम देखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट की बैलेंस बीडी। इसके क्रेडिट साइड में क्या डालेंगे, हर एक पार्टनर ने स्टार्टिंग में जब इंट्रोड्यूस किया पार्टनर ने उस टाइम पे क्या कैपिटल लगाई थी, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस इसके क्रेडिट साइड में। जैसे कि दो पार्टनर है यहाँ पे, एक तो एक्स है और दूसरा वाई है। एक्स ने कितनी कैपिटल लगा रखी है, वाई ने कितनी कैपिटल लगा रखी है, क्रेडिट कैपिटल वो डालेंगे। अगर एडिशनल कैपिटल और लगा दी है ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने एंड वाई ने, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में डाल देंगे, क्रेडिट साइड में डाल देंगे। अगर कैपिटल विड्रॉ कर ली है परमानेंटली तो टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट साइड में डाल देंगे और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड में आ जाएगा और इसको नेक्स्ट ईयर कैरी डाउन कर देंगे, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बच जाएगा। ठीक है। पार्टनर्स का क्रेडिट कैपिटल अकाउंट है वो एवरी ईयर जो इसकी क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस है दो सिचुएशन को छोड़ के हमेशा इक्वल रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट कैसे खोला जाता है? करंट अकाउंट के स्टार्टिंग में हम क्रेडिट बैलेंस को देखते हैं। हमेशा ध्यान रखना डेबिट साइड में क्या डालना है और क्रेडिट साइड में क्या डालना है। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा करंट अकाउंट बनता है। पार्टनर को जो जो फर्म से मिलना है, रिसीव होगा पार्टनर्स को, वो हम डाल देंगे पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और पार्टनर्स को जो देना है, फर्म को देना है, वो डाल देंगे हम डेबिट साइड में। मान लो कि स्टार्टिंग में पहले डालेंगे बाई बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस जो पिछले साल का होता आ रहा है वो यहाँ पे डालना है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी मिलेगा फर्म को पार्टनर से मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है फर्म से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी होगी वो यहाँ पे एंट्री कर देंगे उसकी। पार्टनर्स को सैलरी कमीशन मिलना है, ठीक है, वो डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो शेयरिंग प्रॉफिट में जो शेयर मिलेगा किस रेशियो में मिलता है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, क्योंकि वो भी फर्म से मिलना है पार्टनर को। तो जो भी पार्टनर्स को मिलेगा वो हम डालेंगे कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में क्या डालना है, अगर हम पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो बैलेंस बीडी को डेबिट साइड में, और कैश विड्रॉ ड्रॉइंग को भाई कैश पर्सनल यूज के लिए पार्टनर ने फर्म से पैसे निकाल लिए तो कैपिटल विड्रॉ हो गया तो वो इसके डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट है
टू ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल लिया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जिससे 50,000 रुपए मिले थे, 50,000। अब इन्होंने ड्रॉइंग कर ली आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से 10,000, तो यहाँ पे डेबिट साइड में डाल देंगे। इन्होंने जो भी पैसा निकाला है वो डेबिट साइड में डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के में जो अगर लॉस हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसमें हिस्सा मिलेगा, तो लॉस, अगर वो प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं तो लॉस में भी लेंगे, तो वो डाल देंगे इसके डेबिट साइड में और इसके बैलेंस को कैरी डाउन कर देंगे। और ये बैलेंस कैरी डाउन है, ये क्रेडिट बैलेंस को शो करेगा। ये नेक्स्ट ईयर का जब भी करंट अकाउंट बनाएंगे उसका डेबिट बैलेंस बन जाएगा। क्रेडिट बैलेंस में उसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे हम इसको। अब आता है हमारा दूसरा जो हमारा कैपिटल है, दूसरा जो अकाउंट था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या करना है हमें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमें सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे हम जो चीजें डाल देते हैं बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, तो ये यहाँ पे सीधा किस में डलेगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही। कोई करंट अकाउंट की जितने भी आइटम है वो कैपिटल अकाउंट में ही डाल देंगे, करंट अकाउंट अलग से खोलने की जरूरत नहीं है, इसी को ही आगे बढ़ा दिया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस सिचुएशन में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही आगे बढ़ा दिया जाएगा, और जो करंट अकाउंट में जो भी आइटम है वो सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दी जाएंगी। अब बात आती है इसके जर्नल एंट्रीज की, कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है। देखो अब ये देखेंगे कि मान लो ये दोनों अकाउंट हमने मर्ज कर दिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में दोनों अकाउंट तो मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मिलके एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना है, ठीक है, अब एक तो ट्रांसफर कर दिया फर्म ने, कहाँ पे ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो तो ट्रांसफर करने की एंट्री थी। अब पार्टनर्स को क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो अब रिसीव करने की जनरल एंट्री क्या होगी। अब देखो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में आता है तो सबसे पहले क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को क्रेडिट साइड में डालना है हमें, ठीक है। तो डेबिट में क्या डाले, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो हमारी आती है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में क्या जनरल एंट्री क्या होगी, डेबिट साइड में क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। आई होप इसकी जनरल एंट्रीज करनी आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इसके आगे का पार्ट्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।